हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। भूटान ने एस्टैब्लिश कर लिए हैं प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द कंट्री ऑफ इजराइल। यहाँ पे आप देखेंगे भूटान के एम्बेसडर, इजरायली एम्बेसडर, और यहाँ पे साइन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। अब देखो यहाँ पे ये समझ लो, भूटान पाकिस्तान की तरह नहीं था। पाकिस्तान तो ये कहता है कि हम इसराइल के अगेंस्ट हैं और इसराइल नाम का कोई देश नहीं है। भूटान कहता था कि बिल्कुल ठीक है, इसराइल एग्जिस्ट करता है, मगर इनके कोई प्रॉपर फॉर्मल रिलेशंस थे नहीं इसराइल के साथ। जो इसराइल के एम्बेसडर है टू इंडिया, ऐसा नहीं था कि यहाँ पर ये केटर कर रहे थे टू भूटान एज वेल। और आप कह सकते हैं कि कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत थी नहीं, मगर अब ये बदल चुका है। भूटान और इसराइल के आज के समय है प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। नाउ इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, चाइना फैक्टर यहाँ पे क्या है, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर सिंस यहाँ पे हम बात ही कर रहे हैं भूटान की, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। आपको सिंपली ये बताना है कि भूटान और इजराइल दोनों, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े देश है, साइज में काफी छोटे देश हैं। आपको बताना है कि लैंड एरिया के हिसाब से बड़ा देश कौन है, भूटान या फिर इजराइल। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, यूपीपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली जाओ अनअकैडमी की वेबसाइट पे या फिर ऐप पे, बाय द कोर्स। और ये जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना, ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हैं कोड PD10। सो सेव मनी एंड ग्रो, यूज द कोड PD10। और एक और बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, आज के समय बहुत सी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं जो रिकॉग्नाइज कर रही हैं इसराइल को। फॉर एग्जांपल यूएई, सूडान, बहरीन, अब रिसेंटली मोरक्को। तो उस सब से यहाँ पे कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है। यहाँ पर एब्राहम रिकॉर्ड का कोई भी यहाँ पर रोल है नहीं, और ना यूएसए की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट। एक्चुअली भूटान तो यूएस के साथ भी रिलेशंस नहीं रखता फॉर द टाइम बिंग, तो यूएस का यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है नहीं। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकती है। इंडिया काफी लंबे समय से एक फैसिलिटेटर था ऑफ रिलेशंस बिटवीन भूटान और इजराइल। और यहाँ पे आप पूछेंगे वो भूटान के कोई रिलेशन यूएस के साथ भी नहीं है। वेल, आप ये जान के हैरान होंगे, बहुत ही लंबे समय तक भूटान ने एक पॉलिसी अपनाई है कि हम खुद को आइसोलेट करके रखेंगे, हम खुद ही तनहा रहेंगे, हम ज़रा कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। अब एक और बात, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में होता क्या है, मतलब कि एक दूसरे के कंट्री में आप एक एम्बेसडर, एक एनवॉय भेजोगे? नहीं, जरूरी नहीं है। मगर डिप्लोमेटिक रिलेशन जब आप एस्टैब्लिश करते हो तो एक तरीके से दोनों कंट्रीज एक दूसरे की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करती हैं, कहती हैं कि ठीक है, ये जो जमीन का टुकड़ा है यहाँ पर धरती पर, इस पर ये सरकार रूल करती है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी कहते हो कि अगर इन द फ्यूचर इस कंट्री से कोई विजिट करना चाहता है हमारे देश को, तो हम उसको कंसिडर करेंगे, मतलब कि वीजा हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनके नागरिकों को। तो ये जो एस्पेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट एस्टैब्लिशिंग रिलेशंस। बाकी आप अगर देखो डिफेंस पर्सपेक्टिव से, तो जो सीक्रेट सर्विस होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, वो भी आपस में प्रॉपरली काम कर सकती हैं एक बार जब प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो जाएं। मगर भूटान को कभी भी ये सब करने की नीड महसूस नहीं हुई, इसलिए इन्होंने बहुत ही कम कंट्रीज के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश किए हैं। आज भी आप अगर देखो तो जो P5 कंट्रीज हैं, परमानेंट 5 कंट्रीज एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें है यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, इनमें से किसी कंट्री के साथ भी भूटान ने अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं किया। और यहाँ पे आप जान के हैरान होंगे, वेट, चाइना तो भूटान का लिटरल एक नेबर है, बॉर्डर शेयर करता है, मगर तब भी भूटान के रिलेशन है नहीं विद चाइना। तो इसका आंसर है बिल्कुल, जब से चाइना ने तिब्बत पे आक्रमण करके तिब्बत को कब्जा लिया, तब से लेकर अब तक भूटान ने कभी भी प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं किए विद चाइना। और तो और अपने आप को दुनिया से आइसोलेट करने के लिए भूटान की जो पॉलिसीज थी, ये भी आप कह सकते हैं काफी अजीब थी। इन्होंने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेट और टीवी को अपनी कंट्री में बैन करके रखा, मतलब कि अलाउ नहीं किया 1999 तक। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। और 1970s में पहली बार भूटान ने अलाउ किया कि कुछ टूरिस्ट बाहर के, यूरोप के, यूएस के, कुछ बस गिने चुने टूरिस्ट भूटान को विजिट कर सकते हैं, मगर वहां पर भी सरकार इन पे रखेगी कड़ी नजर। तो भूटान की देखो, एक तो आबादी बहुत कम है, 8 लाख की आबादी है भूटान की, ठीक है। कहा जाता है कि एशिया में आबादी के हिसाब से मालदीव्स के बाद सबसे छोटा देश है भूटान आबादी के हिसाब से। उसके ऊपर ये टूरिस्ट को भी एंट्री यहाँ पे अलाउ करते नहीं है। इसका रीजन ये लोग ये बताते हैं कि टूरिस्ट पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, और एनवायरनमेंट को लेकर भी भूटान बहुत ही ज़्यादा कॉशियस है। भूटान में एक प्रॉपर कानून है कि हमेशा 60% जो इनकी कंट्री है ये रहेगी फॉरेस्टेड, मतलब कि यहाँ पर फॉरेस्ट होने चाहिए। मगर अब देखा जा रहा है कि 2020 में भूटान धीरे धीरे अपने आप को ओपन कर रहा है टू द वर्ल्ड।
रिसेंटली भूटान ने यह कहा कि हम कुछ और टूरिस्ट को अलाउ करेंगे, हालांकि उनसे हम काफी ज्यादा फीस भी वसूलेंगे अगर वो विजिट करना चाहते हैं भूटान को। और फिर कुछ ही हफ्ते पहले भूटान ने प्रॉपर फॉर्मल टाइज एस्टैब्लिश किए हैं जर्मनी के साथ। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आर्टिकल है द हिंदू का, भूटान एस्टैब्लिशेस फॉर्मल टाइज विद जर्मनी। सो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, जर्मनी के बाद इन्होंने इजराइल के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश क्यों किए हैं? इसके देखिए मल्टीपल रीजंस है। एक रीजन तो बहुत ही सिंपल है, भूटान काफी हद तक इम्प्रेस्ड है इजरायली टेक्नोलॉजी से। ये कहा है इजराइल के एम्बेसडर ने टू इंडिया। यहाँ पे आप देखेंगे ये इनकी स्टेटमेंट है, दे मतलब के भूटान के लोग, दे हैव बीन इम्प्रेस्ड बाय इजराइल्स एबिलिटीज फॉर मेनी ईयर्स। जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं ये मानते हैं कि इजराइल एक बहुत ही एडवांस कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और साथ ही साथ मेडिसिन के फील्ड में ही। तो भूटान काफी हद तक लर्न करना चाहता है फ्रॉम इजराइल। ऑलरेडी बाय द वे मैं आपको बता दूं कि करीब 100-200 भूटान के स्टूडेंट्स इंडिया में आके इजराइल का जो माशव प्रोग्राम है, माशव एग्रीकल्चर प्रोग्राम, इससे काफी कुछ सीख चुके हैं और ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये वापस भूटान में इंप्लीमेंट कर चुके हैं एग्रीकल्चर को लेकर, और इससे भूटान को काफी फायदा भी हुआ है। तो इन द फ्यूचर ये चाहते हैं कि इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है ये और यूज करें ताकि अपने देश को ये बेहतर बना सके। और इस सब के अलावा एक एस्पेक्ट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इंडिया ने मोस्ट प्रोबेबली अनऑफिशियल चैनल से ये कहा भूटान को कि आप बिल्कुल रिलेशंस एस्टैब्लिश करिए इजराइल के साथ, हमारे बहुत अच्छे टाइज हैं उनके साथ। तो इजरायली टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर आपको अगर चाहिए फॉर एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, तो हमारे थ्रू इजराइल आपको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है। हम आपको दे सकते हैं इक्विपमेंट, मैन पावर, इजराइल के प्लान्स होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी कंट्री में काफी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वेरियस सेक्टर्स में। उसके अलावा एक एस्पेक्ट ये भी है कि भूटान यहाँ पर तैयारी कर रहा है कि इवेंचुअली ये यूएसए के साथ अपने जो रिलेशंस हैं ये भी एस्टैब्लिश करेंगे। ये भूटान ने काफी बार हिंट किया है कि इन द फ्यूचर हो सकता है कि एक P5 कंट्री के साथ ये रिलेशंस एस्टैब्लिश करे, और मोस्ट प्रोबेबली वो यूएस होने वाला है, चाइना होगा नहीं। और अगर वो यूएस होता है तो उसके अंडर यूएस डायरेक्टली ज़्यादा डोनेशंस दे पाएगा भूटान को। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि यूएस एड के अंडर कोरोना वायरस के टाइम में यूएस ने भेजे हैं वेंटिलेटर भूटान को, और बहुत सारे मास्क भी भेजे हैं, करीब आप कह सकते हैं 100,000 मास्क भेजे हैं यूएसए ने भूटान को, जो काफ़ी ज़्यादा हैं कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन। और पॉसिबिलिटी है कि एक बार भूटान अगर प्रॉपर रिलेशंस एस्टैब्लिश करता है यूएस के साथ, तो इन द फ्यूचर ज़्यादा डोनेशंस यूएस प्रोवाइड करे भूटान को, जो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको समझना होगा इस पूरे रीजन में जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, सिर्फ 2 देश है जिन्होंने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं किया। एक है इंडिया, दूसरा है भूटान। अब देखिए भूटान मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे ज्वाइन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं विद इंडिया, और ये मानते हैं कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये इलीगल तरीके से बनाया जा रहा है। मगर डेफिनेटली आप ये भी कहेंगे कि भूटान ने सिंस चाइना के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं किए, ये चाइना से लोन नहीं ले रहे, तो कुछ आप कह सकते हैं टेम्परेरी जो डेवलपमेंट है उसे भूटान मिस आउट कर रहा है। तो वहां पर इजराइल और यूएस हेल्प कर सकते हैं इंडिया की। अगर मान लो भूटान में कुछ डेवलपमेंट करनी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल्स बिल्डअप करने हैं, तो उसके लिए फंड्स इंडिया, इजराइल और यूएस तीनों कंट्रीज से आ सकते हैं, और यहाँ पे तीनों कंट्रीज इंश्योर कर सकती है कि इन द फ्यूचर भूटान कभी भी प्रो चाइना ना हो जाए। तो ये फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं भूटान के विद इजराइल एंड यूएस, तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, यूएस एजेंसीज और इजराइल का मोसाद तीनों आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं एंश्योर करने के लिए कि भूटान की जो यहाँ पर बॉर्डर है, भूटान की जो टेरिटरी है, यहाँ पर चाइना एनक्रोचमेंट करनी ना स्टार्ट कर दे। रिसेंटली न्यूज सामने आई थी कि चाइना ने बहुत सारे गांव बसा लिए हैं भूटान के नॉर्थ में। ऑल्दो भूटान ने यह कहा कि यह न्यूज गलत है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मगर हमको यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि भूटान के पास खुद की कोई प्रॉपर इंटेलिजेंस एजेंसी है नहीं जो एंश्योर कर पाए कि बिल्कुल भी इनका जो एरिया है ये एनक्रोच नहीं हुआ बाय चाइना। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि भूटान यहाँ पे अकेला देश है जहाँ पे इंडिया हेल्प ले रहा होगा यूएस की एंश्योर करने के लिए कि ये कंट्री कभी भी ज़्यादा प्रो चाइना ना हो जाए। एक और कंट्री यहाँ पे है मालदीव्स। मालदीव्स ने रिसेंटली आपको पता होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है विद यूएसए। तो यूएस आज के समय कोशिश कर रहा है इंडिया के साथ मिलकर कि इंडियन ओशन रीजन में और इवन साउथ एशिया के आसपास जो भी छोटे देश हैं, बहुत ही छोटे देश हैं, ये डेड ट्रैप में ना फंस जाएं और ये ज़्यादा प्रो चाइना ना हो जाएं। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि ज़्यादा बड़ा देश कौन सा है साइज में, लैंड एरिया के हिसाब से, भूटान या फिर इजराइल। यहाँ पे जो सही आंसर है ये है सरप्राइजिंगली भूटान। यहाँ पे आप अगर देखेंगे भूटान का जो टोटल एरिया है ये आपके सामने है, और इजराइल डेफिनेटली एक स्मॉलर कंट्री है कंपेयर टू भूटान एज ऑफ दिसंबर 2020। कल को ये कोई एरिया कैप्चर कर लेते हैं, अपना साइज डबल कर लेते हैं, तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा। वहाँ पे इन द फ्यूचर अपने आप को अपडेट कर लेना, मगर फॉर द टाइम बीइंग इजराइल इज़ ए स्मॉलर कंट्री देन भूटान। मगर आबादी के हिसाब से इजराइल में रहते हैं करीब आप कह सकते हैं 90 to 95 लाख लोग,
और भूटान की आबादी है ऑलमोस्ट 8 लाख। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।